न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। आकाशवाणी केंद्र कानपुर में स्थानीय कार्यक्रमों के जरिए श्रोताओं को जोड़े रखने वाली अनाउंसरों की मधुर आवाज इन दिनों आंसुओं और मुश्किल हालातों के दर्द में डूबी हुई है। आकाशवाणी कानपुर में स्थानीय कार्यक्रम बंद होने के बाद इन उद्घोषकों को आकाशवाणी में काम मिलना बंद हो गया है। आकाशवाणी में अस्थायी रूप से बुकिंग और पैनल ड्यूटी के आधार पर काम करने वाले 2 दर्जन अनाउंसर पिछले 4 महीनों से बेरोजगार होकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 15 से 20 साल तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं देने वाले इन उद्घोषकों के पास अब जिंदगी बसर करने के लिए आमदनी का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आर्थिक तंगी ने मुश्किल हालातों को और भी बदतर कर दिया है। काम पाने के लिए इन उद्घोषकों ने अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक अपनी गुहार लगाई है। अनाउंसरों ने बताया कि वे अपनी समस्या को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मिल चुके हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें बस आश्वासन ही मिला है। अनाउंसरों से बात करने पर उनका शब्द जवाब दे गया। बात करते करते आंखें छलक उठी। वही बंद है तो क्या करते हैं, हम भूखे बैठेंगे या बच्चों की फीस अगर हमें देनी है फिर मुश्किल हो जाती है। बोलिए हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। अगर हमें कुछ करना है, डिपेंड कर रहे हैं यहाँ से, हम कैसे काम करेंगे? क्या होता है कि बातें मिलती हैं, आश्वासन सिर्फ आश्वासन आते हैं। हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह खड़े रहते हैं, अपनी बात को कहते हैं, सिर्फ आश्वासन हाथ में आता है। मैं इसीलिए बात नहीं करती, मैं मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में हम लोग काम करते रहे तो बेवकूफ़ी के साथ हमने इस काम से प्यार किया था। श्रोताओं से हमारा कनेक्शन काट दिया गया, सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए, हमारे मुँह पे एक टेप लगा दिया गया, एक झुंझुना सा दिया गया कि आपको 1600 मिल रहे हैं, आप आइए, आप आते रहिए, काम करते रहिए। हम काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं पूरा 7 घंटे 20 मिनट की ड्यूटी। हम लोग 8-9 घंटे 10 घंटे यहाँ पे रुक के गए। अगर कोई ज़रूरत पड़ी है तो बेझिझक हम लोगों ने काम किया है यहाँ पे हमसे एज अ टीओ एज अ अनाउंसर भी काम लिए गए। डबल वर्क हम लोगों ने साथ किए कि हमारे साथी आपसे कहना भूल गए और उतने ही चार्जेस में। अधिकारियों के मनमाने पूर्ण रवैये और सुनवाई न होने का आक्रोश भी इन उद्घोषकों की बातचीत में नजर आया। कारण क्या है, जब हमारे पास मैन पावर है, पूरा टेक्निकली हम पूरे साउंड है, तो क्या मतलब वो कौन से रीज़न है कि जो लोकल ट्रांसमिशन बंद किए गए? क्या कानपुर की संस्कृति को दिखाने, प्रचारित करने या हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत नहीं है? हमारा 100 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज है जहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन जाता है। लोग खेतों में सुनते हैं, लोग दुकानों में सुनते हैं, महिलाएँ अपने घरों में सुनती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं तो सुनते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो कि आदमी कहीं भी सुनता है और सूचना प्राप्त करता है, मनोरंजन करता है। वो क्या कारण है, वो कौन से रीजंस हैं कि हमारा लोकल ट्रांसमिशन बंद किया गया? एक ऐसे शहर का जो कि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल लगा हुआ शहर। एक बात उनकी बात में और जोड़ना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी टेक्निकल यहाँ पर कमी नहीं है जिसकी वजह से ये बनता हो कि नहीं भाई ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। हमारे टावर से जो दूसरे FM है वो चला रहे हैं, जो यहाँ के लोकल FM है वो हमारे टावर से लेते हैं कनेक्शन प्राइवेट। यहाँ के जो है हमारा सबसे बेहतरीन टेक्निकल टीम यहाँ मौजूद है। हमारे स्टूडियो 1 नहीं 2-3 स्टूडियो हमारे रेडी हैं। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी के जो है कंसोल मौजूद है। एक विविध भारती की अपनी तहजीब है, उसके जो है गाने मौजूद है। क्या कारण था बंद करने का? आप एक नियम बनाए हैं कि हम 7 घंटे की ड्यूटी में 3 घंटे का लाइव प्रसारण देंगे, वो भी लोकल। तो जब लोकल प्रसारण आपने जब हमारा बंद कर दिया है तो बताइए अब हमारी बुकिंग कैसे होगी? जब आपने लोकल प्रसारण ऊपर से ही एक षड्यंत्र इसको कहेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, षड्यंत्र जो है इनका एक ड्यूटी के 1600 रुपये ही हम लोगों को दिया जाता है। हम लोगों की जो पैसे थे उसको उन्होंने कहा जो आप लोगों की जो मेहताना उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। उस बढ़ाने के बाद उन्होंने एक टेक्निकल शब्द उसके अंदर जोड़ दिया, 3 घंटे लाइव प्रोग्राम जाना चाहिए। 3 घंटे लाइव प्रोग्राम कोई भी इतने हम लोग करते हैं, हम लोगों का एक्सपीरियंस है, लाइव 3 घंटे कंटिन्यू नहीं बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाशवाणी केंद्र कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रसार भारती के एक आदेश से स्थानीय कार्यक्रमों को बंद करने का हवाला देकर उद्घोषकों को अभी काम पर लेने से इनकार कर रहे हैं। इस वक्त कुछ समय पहले से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लोकल प्रोग्राम्स थे उन पे कुछ बंदिशें लगी हैं। क्या वजह है इसकी? वजह बता पाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो महानिदेशालय के जो निर्णय है उसके हिसाब से ये है कि शायद पूरे भारत में इस समय जो विविध भारती के आपका प्रसारण है वो नेशनल चैनल मुंबई से किया जा रहा है। और जब भी कुछ ऐसा होगा कि लोकल चंक्स खोले जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी लोगों को खबर की जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कुछ कलाकारों ने यहाँ पर जब उनके प्रोग्राम बाधित हुए तो उन्होंने कुछ ये कहा कि साहब प्रोग्राम हमसे क्यों लिए जा रहे हैं, हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है।
तो कुछ ऐसी उम्मीद बन रही है कि इनको फिर से रिकंटिन्यू किया जाए? ये कहना अभी तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये महानिदेशालय के पक्ष में सारी बातें हैं। हम केवल उसी हिसाब से काम करते हैं जैसा हमारा दिल्ली महानिदेशालय हमें निर्देश देता है। तो अगर सब कुछ सही होता है तो शायद लोकल कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएं, अदरवाइज जो कार्यक्रम हमारे नेशनल चैनल से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अधिकारियों के फैसले और तर्क चाहे जो भी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने लंबे समय तक आकाशवाणी में काम करने के बाद इन अनाउंसरों को अब दूसरी जगह काम मिलना भी इतना आसान नहीं होगा। हालात मुश्किल हैं, इसीलिए इतना आक्रोश भी है। लोकल ट्रांसमिशन आप बंद कर देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कितना बड़ा लॉस हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है समझ नहीं आ रहा है। अधिकारियों का क्या मंशा है? भाई आप रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग रेवेन्यू कमाते हैं, प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन आए और हमको रेवेन्यू मिले। रेवेन्यू बंद कर दिया, इसके पीछे क्या मंशा है? ठीक है ना। बात करी जाती है लोकल फॉर वोकल की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल होइए लोकल चीज़ों के लिए, और यहाँ लोकल ही बंद कर दिया गया। अधिकारी इस वक्त क्या कह रहे हैं? जैसे आपने यहाँ पर संघर्ष किया है, आपने अधिकारियों से मिली है, आपने कुछ अप्रोच भी किया है ऊपर तक, दिल्ली तक कुछ बात की है? देखिए ऐसा है, दिल्ली तक हमने अपनी बात पहुँचाई है, अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाई है, लखनऊ तक अपनी बात पहुँचाई है, लोकल स्तर पर भी अपनी बात पहुँचाई है। आश्वासन मिलते रहते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर मंत्रियों से भी बात करी है, हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं महाना जी, उनसे भी बात करी है, पर उन्होंने हमको समय दिया था सिर्फ मिलने का, बोले हम आपको दोबारा कॉल बात नहीं हुई, सार्थक परिणाम कोई अभी तक आया नहीं, कोई सार्थक परिणाम नहीं आया है। सिर्फ हम लोगों को एक टाला जा रहा है और हम लोगों की समस्याओं को सुनने के बजाय वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं अब तक के बिल्कुल हम लोगों को। और हम लोग जब बात करते हैं तब वो जो है हमको बताते हैं कि हाई कमान से ये आदेश है, हाई कमान ये नहीं चाहता। कभी कभी तो भाषा इतनी खराब भी होती है कि ऐसा लगता है कि हमको आकाशवाणी भूलना पड़ेगा। ये जो आंसू हैं, ये जो दर्द है इन संविदा अनाउंसर्स का, वो इनके टुकड़े को दिखा रहा है, उनकी ज़िंदगी का दर्द दिखा रहा है। जो काम इनसे छीना गया है, उनकी ज़िंदगी अब बसर करने के मुश्किल में है, हालात बहुत ख़राब हैं। बार बार ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आकाशवाणी केंद्र पर अफसरों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। घर गृहस्थी चलाना इन कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा क्या केंद्र में बैठे हुए अफसर या कानपुर का स्थानीय प्रशासन इन संविदा अनाउंसर्स की बात को सुनता है, इन्हें फिर से काम पर लिया जाता है, या इन्हें सिर्फ अभी भी आश्वासन का झुंझुना दिया जाए। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।